सामीन गिरामी कद्र, ये इंतकाम मशीयत है कि अल्लाह मोहम्मद के बेटे की शबीह के मुनकरों के घरों से इब्राहीम के बेटे की शबीहें बरामद हैं। जुल्जनाह को जानवर कहकर मुंह टेढ़ा करने वाले जानवर का एहतराम फरमा रहे हैं। हमसे ये कहने वाले कि ये वही घोड़ा थोड़ी है जिस पर इमाम हुसैन बैठते थे, मैं पूछता हूं ये वही दुम्बा थोड़ी है जो जन्नत से आया ना। लाए तो आप भी बक्कर मंडी से हैं और बड़ा टटोल टटोल के लाए हैं, बड़ा देखभाल करके लाए हैं, सींग टूटा हुआ ना हो, आंख कानी ना हो, पांव से लंगड़ा ना हो, तुम पूरा साल गोश्त खाते हो, कभी तुमने किसी कसाई से नहीं कहा कि ये जो गोश्त दे रहे हो ये बकरा अंधा था, लूला था, लंगड़ा था, सींग पूरे थे कि नहीं। आखिर मुसलमानों से पूछता हूँ इसी एक दुम्बे के लिए इतनी तहकीकात क्यों? तो जवाब आएगा जनाब ये उसकी जगह आ रहा है जो बेऐब था। तो 1400 साल से हम तुम्हें यही तो समझा रहे हैं कि बेऐब की जगह पे सलाम अल्लाह तुम्हें आबाद, सैयद कौनैन आपको आबाद। बेऐब की जगह बेऐब है, इसकी इज्जत करो, इसका एहतराम करो, इसकी रस्सी को भी जोर से नहीं खींच सकते, इसे मारना भी नहीं। वो जो कहते हैं जुल्जनाह को गली में न लेकर आओ, उनके बच्चे गली गली में दुम्बे फिराते हैं, क्योंकि बच्चा बच्चा होता है, बेईमान नहीं होता। बाबा बच्चा बच्चा है, उसमें बेईमानी नहीं, उसमें फ्रॉड नहीं, इसलिए हकीकत को जानता है। मेरा एक सवाल है कि इसकी इज्जत क्यों करें? बच्चे बड़े खुश होते हैं बकरियों से, बकरों से, लेकिन जिनके घर में पौधे होते हैं वो बेचारे जल्दी नहीं करते खरीदने, क्योंकि तजुर्बा ये बताता है कि बकरा बाघ का दुश्मन होता। वो बाघ ये नहीं देखता कि बाघ का मालिक कौन। अब जानवर जो हुआ, जानवर को क्या पता कि मालिक कौन। इसका एहतराम हर मुसलमान इसका एहतराम करे, लाजमन एहतराम करे। और ये इकलौता नबी है जिसकी अल्लाह ने याद मनवाई। हमारे नबी आदम भी हैं, आदम अलैहिस्सलाम को भी हम नबी मानते हैं, लेकिन हम आदम की याद में पुतला नहीं बनाते। हम नूह अलैहिस्सलाम को भी नबी मानते हैं।
लेकिन उनकी याद में कभी अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया कि साल में एक मरतबा कश्ती में चढ़ जाया करो ताकि नूह की याद हो जाए। मूसा की याद में पहाड़ पर नहीं चढ़ते, ईसा की याद में परिंदे नहीं बनाते, आखिर इब्राहिम की याद क्यों? अमीर हो तब मनाओ, गरीब हो तब मनाओ, अमीर है तो वहां जाके मनाओ जहां हुई थी। मलंगों की तरह के 2 कपड़े पहनो, गिन के 2 चादरें, लेकिन उनका रंग सफेद होना चाहिए। दुनिया में आओ तो कपड़े का रंग सफेद, दुनिया से जाओ तो कपड़े का रंग सफेद, अल्लाह के घर जाओ तो कपड़ों का रंग सफेद है या नहीं है? कफन का रंग सफेद, दुनिया में आए तो जो कपड़े पहन बांधा गया उसका रंग सफेद, अल्लाह के घर गए तो रंग सफेद। 4 पत्थरों के दरमियान हाथ घूमता, सारा मजमा चुप कर जाए, क्योंकि मैं खुद हाजी हूं तो मेरा तजुर्बा है। 3 पत्थरों को मारना पड़ता है, एक को चूमना पड़ता है। कोई बेवकूफ ही होगा जो कहे कि कुछ फर्क नहीं है इन चारों में। शैतान की निशानी और होती है, रहमान की निशानी और। मैंने एक हाजी साहब से पूछा कि हजरे अस्वद को चूमा, और तौबा करो, एडा रश। इतना रश। मैंने कहा फिर? कहता मैंने दूर से इशारा किया। मैंने कहा मौलवी तू पाकिस्तान में मान न मान, काबे में तुझे मानना पड़ेगा कि अगर किसी पाक जगह के पास न पहुंच सको तो दूर से इशारा भी करो तो सलाम पहुंच जाता। इसलिए मैं यहां से खड़े हो गए करबला इशारा कर दो, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। सारी हद बयान करना मकसूद नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, बेटे से कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। जो कहते हैं नबी हमारे बराबर, अगर कोई मौलवी ख्वाब देखे कि बेटे को ज़िबा कर रहा हूं और सुबह बेटे को लिटा के गर्दन पे छुरी रख दे, छुरी के नीचे दुम्बा नहीं आएगा, पुलिस आएगी। एक फिक्रा अगर मैं नौजवानों तक पहुंचा सका तो मैं समझूंगा मेरे आने का मकसद पूरा हो। बेटे को लिटा के छुरी रखने की इजाजत शरीयत में सिर्फ हुज्जत खुदा को है। तवज्जो है या नहीं आप? और कायनात में 2 ही बाप गुजरे हैं जिन्होंने बेटा लिटा के छुरी रखी, या इब्राहिम या जनाब अब्दुल्ला। जनाब अब्दुल्ला को लिटाया अब्दुल मुत्तलिब ने। अब्दुल मुत्तलिब हुज्जत खुदा न होते तो उन्हें इख्तियार कैसे होता? मालूम हुआ अब्दुल मुत्तलिब भी हुज्जत खुदा है, अपने ज़माने के लोगों पे खुदा की तरफ से हुज्जत है। ये एक दूसरा ज़िम्नन बात चली जाएगी, इसको छोड़ के अर्ज करना चाहता। बाप ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर। बेटे ने कहा कि इफ़अल बिमा तुअमर, जो आपको अम्र हुआ है वो पूरा करें। बाप कह रहा था ख्वाब है, बेटा कह रहा था कि अम्र। जिंदाबाद मजहब अहले बैत, तुम्हारी मार्फत को मेरा सलाम। बाप ने कहा कि ख्वाब है और बेटे ने कहा कि अम्र, मुझे लिटाओ।
इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये लफ्ज याद रहे तो अगला फिक्रा दो। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, सब्र करने वालों में से पाएंगे, सब्र करने वालों में से पाएंगे। हिजरत की रात आई, नबियों के सुल्तान ने हैदर करार से फरमाया, अली खतरा है, मेरे बिस्तर पे सो जाओ। अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। सैयद कौनैन तुम्हें हमेशा राजी रखे जो राजी। मेरे बिस्तर पे सो जाओ क्योंकि खतरा। यहां मैं ऐलान करूं मिसाल के तौर पर, हजरात लाहौर में एक अजीम शान जलसा मुनक्किद हो रहा, खुदा न खास्ता वहां बम फटेगा, शिरकत फरमा के सवाब दारैन हासिल हो। क्यों भाई कोई नहीं जाएगा? अब सोचो अली कितना बहादुर है। पैगंबर ने पहले फरमाया खतरा है, फिर फरमाया मेरे बिस्तर पे सो जाओ क्योंकि खतरा है। खतरा है, सो जाओ। खतरा है, सो जाओ। खतरा है, सो जाओ। खतरा है, सो जाओ। खतरे में तो आई हुई उड़ जाती है। हाय हाय। खतरा हो तो आई हुई नींद भी उड़ जाती है। या अली खतरा है, सो जाओ। पलट के अली ने फरमाया, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? 1000 तकरीरें हो मुझ जैसे तालिब इल्मों की। अगला फिक्रा जो पढ़ा हूं, मुबल्लिग आज़म अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी आलल्लाह मकामो, खतीब आल मोहम्मद, उनका जलील और करीम फिक्रा। मेरे जैसों की हजारों तकरीरें कुर्बान। चाचा फरमाते थे, पैगंबर ने फरमाया अली खतरा है, मेरे बिस्तर पे सो जाओ। मुस्कुरा के अली ने पूछा, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? पैगंबर ने फरमाया, हाँ अगर तुम मैं बनकर सो जाओ। सलामत रहो आप, गाजी अब्बास तुम्हें सलामत रखे। मिल के अगर तुम मैं बनकर सो जाओ। जिम्मेदारी से फिक्र कहता हूं, मेरे बादशाह अमीर अल मोमिनीन तारीख आदमियत का नहीं, तारीख इबादत का सबसे पहला सजदा शुक्र किया। इससे पहले सजदा शुक्र ना आदम ने किया था, ना जिब्राइल, न जिन ने, न किसी इंसान ने। सबसे पहला सजदा शुक्र मेरे बादशाह अली ने हिजरत की रात किया। सजदा शुक्र वहां इस्माइल लेट रहा था, उसने फरमाया मैं सब्र करूंगा। यहां अली लेट रहा था, अली ने शुक्र अदा किया। इस्माइल के सामने मौत आई तो साबिर बना, अली के सामने मौत आई तो शाकिर बना। पता नहीं किसे समझ आएगी बात और किसे नहीं आएगी। सब्र होता है मुसीबत पर, शुक्र होता है नेमत पर। की जवानी को ज़ईफ़ी न समझना। ईमान जवान हो तो बाओ बदन ज़ईफ़ नहीं होते। अली की मोहब्बत बूढ़ों को जवान कर देती, अली का बोग्ज़ जवानों को बुढ़ा कर देता।
मैं बड़ा हैरान होता हूँ कौकब जी के मेरे मौला ने पूछा क्यों। अजीब सवाल नहीं या अली बादशाह का कि क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। इमाम तो होता ही वही है जो होने को होने से पहले जानता हूँ। जिस बात का पहले से अली को पता था वो नबी से पूछने की जरूरत क्या है। और मैं जल्दी में बहुत बड़ी बात अर्ज कर रहा हूँ जिम्मेदारी से। कोई रिकॉर्ड कर रहा है करे, कोई लिखना चाहता है लिखे। मेरे बादशाह अली की पूरी जिंदगी में मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए क्या क्यों कब कैसे अगर मगर चूंकि चनांचे के लफ्ज है ही नहीं। मौला अली की पूरी जिंदगी की वोकैबुलरी उठा के देख लो। न नबी को कभी क्या कहा, न कब कहा, न क्यों कहा, न अगर कहा, न मगर कहा। अली खैबर फतह करो जो हुक्म जनाब अली, सो जाओ जो अमर बादशाह। बदर फतह करो जी अभी गया, ओहद फतह करो जी अभी गया। एक हिजरत की रात है जब मेरे बादशाह ने पैगंबर से फरमाया क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। मैं पूछता हूँ या अली ये पूछने की जरूरत क्या थी। अजब नहीं कि मेरा मौला जवाब दे कि मैं नबी से नहीं पूछ रहा था, नबी से पूछकर उम्मत को बता रहा था कि हिजरत की रात मोहम्मद की जान को खतरा था। जान सोने वाले ने बचाई है, रोने वाले ने नहीं बचाई। बस महीने के रामी कद मीना में दुम्बा ज़िबा हुआ, मुसलमान ने याद रखा। करबला में पूरा कुंबा ज़िबा हो गया, मुसलमान को भूल गया। कलमा इब्राहिम का तो नहीं पढ़ता, तुझे इब्राहिम का बेटा याद रहा। मोहम्मद की बेटी तेरे दरबार में सवाली बन के गई। अल्लाह तुम्हारी हाय को बीबी के मुकद्दमे में गवाही के तौर पे शुमार करे। मैं मामूली थाने कचहरियों से लेकर मेरी नस्लें भी फख्र करेंगी। मैंने मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत तक मोहम्मद की सच्ची बेटी का मुकदमा लड़ा। ना मैं इतना हिम्मत वाला हूं ना इतना ताकत वाला। ये सारी ताकत मुझे उसी मजलूम बीबी ने अता फरमाई। लोग अपनी बेटियों का मुकदमा ऐसे नहीं लड़ते होंगे जैसे मुझ गुनाहगार को सैयद कौनैन ने हिम्मत और ताकत दी। मैं जेलों में रहा लेकिन मैंने तजुर्बा करके देखा, इतनी मोहब्बत है अली के शिया को इस शहजादी से। इस कौम ने मेरी हथकड़ियां चूमी। मुझे तंज करके एक जज ने कहा कि हथकड़ी तकलीफ दे रही है। मैंने उसे कहा जिसे माँ ने बचपन से कड़ी पहनाई हो उसे हथकड़ी तकलीफ नहीं देती। हम तो खरीद के अपने बच्चों को पढ़ाते। जब तक जिंदा रहेंगे इस सच्ची बीबी का हक बयान करते रहे। कायनात में हर चीज भूल जानो। मुबल्लिग आजम की जिंदगी का निचोड़ था ये फिक्रा। मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनके नालैन की खाक जैसा भी नहीं, लेकिन जब तक जिंदा हूं और यहाँ से आवाज़ निकल रही है इस फिक्रे को, इसमें एक फिक्रा मैं गुनहगार का है और दो फिक्रे मुबल्लिग आजम के। मुबल्लिग आजम फरमाते थे मेरी कौम दो चीज़ें कभी ना भूलना, माँ का दरबार में जाना और बेटी का बाजार में जाना। एक फिक्रा मैं इसके आगे कहता हूं,
उस खाली वापस आने वाली बीबी की यानी सैयदजादियों की अजमत का ख्याल रखें। हुर्मत सादात को कभी ना भूलें। ज़हरा की बेटियों की इज्जत और अजमत के कायल रहना। चंद बेगैरत दुनिया के कुत्ते वह शहजादी की बेटियों की इज्जत और अजमत के कायल नहीं। मैं मिन्नत करके कहता हूं, अगर अकीदा इजाजत दे, क्योंकि सिर्फ विलायत जन्नत में नहीं ले जाएगी अगर ज़हरा की बेटियों की इज्जत का पता ना हो। अली वलीउल्लाह भी उसी को फायदा देगा जिसे सैयदजादी और गैर सैयद में फर्क पता हो। वह दरबार में गई, अपने बच्चों को और कुछ बताओ या ना बताओ, मेरी मिन्नत है अपनी औलाद को घर बैठकर जाकिर नहीं पढ़ते, डरते हैं जी नासिर अब्बास पे इतने पर्चे, दुनिया पे कोई और पर्चा होगा, मुझ पे जितने भी पर्चे हुए थे सारों का मौजू ज़हरा था। मैं कितना शुक्र अदा करूं अपनी मखदूमा को। और मैं इस मिंबर की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, और जो पर्दे में शाम से आई बैठी है उसकी कसम खा के कहता हूं कि मैंने इतने मौजूज़े देखे अपनी आंखों से जनाब ज़हरा के। तेरे फाजिल के क्या कहने, तेरी अता के क्या कहने, तेरी करम नवाजी के क्या कहने। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, एक ज़हरा हिमायत करती रहे, इंसान का बाल भी कोई नहीं तोड़ सकता। मैंने एक वाकया पढ़ा था, बिल्कुल ऐन सच्चा और हकीकी वाकया। बंदे का नाम खुशी मोहम्मद, पेशा उसका पतीसा बेचना, मुल्तान का हमारा मोमिन है, ज़ईफ़ी का आलम। मैंने ज़िंदगी में बड़े उन बंदों से मुलाकातें की हैं, इंडिया में, हांगकांग में मुझे कई चाइनीज़ मिले, कई अंग्रेज़ मिले जिन्होंने मज़हब शिया कबूल किया। बरतानिया की तरफ मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम क्यों शिया हो? मुझे ज़िंदगी में इस सवाल से बड़ी मोहब्बत है। कोई बंदा मिले मैं उससे पूछूं, अगर कोई कहता है ना कि मैं जनाब हुर की फ़ौज का सिपाही हूँ, मैं उधर से इधर आया हूँ, तो एक सवाल मैं उससे बहस करके पूछता हूँ, सवाल कर करके पूछता हूँ, तुम क्यों शिया? खुशी मोहम्मद कहता है मैं फेरी लगाता था, जहाँ राश देखना रुक जाना। मजलिस के राश के आगे खड़ा हो गया, बच्चा मिठाई लेने आया, उसे मिठाई दी, वो पैसे ढूंढने लगा जेबों में। स्पीकर में से आवाज़ आई, मोहम्मद की बेटी दरबार से खाली वापस। कहता ये फिक्रा मेरा कलेजा चीर गया, क्योंकि ये बंदा शिया नहीं था। वो कहता मैंने जाकिर को बड़ी गालियां दी दिल के अंदर कि वो रसूल का सहाबी, वो रसूल की बेटी कैसे खाली भेज सकता। कहता मैंने गुस्से में छाबड़ी उठाई, आगे चल पड़ो। पीछे से आवाज आई, सही बुखारी में लिखा हो। कहता मैंने सोचा कि सही बुखारी तो हमारी किताब, अगर ये गलत कह रहा था तो स्पीकर पे क्यों कह रहा? इसे हमारे इस मोहल्ले के किसी मौलवी ने आके रोका क्यों नहीं कि सही बुखारी में तो नहीं है? वो कहता है मैं घर आया, बड़ा लंबा वाक़या है, मुख्तसर ये कि इसकी बीवी ने खाना रखा। कहते मेरे हल्क में लुकमा फंस गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। कहते मैंने बीवी से कहा तू खाना रख, मैं अभी आता। कहते मैं सीधा मस्जिद में आया, नमाजी जा चुके थे, साथ ही मौली का घर था। दस्तक दी, मौली बाहर आया कि मौली जी वजू करो, मैंने एक बात पूछनी। मौली वजू करके मस्जिद में आ गया। कहते मैंने अंदर से कुंडी लगा ली। कहते मैंने कुरान उठाया, कुरान उठा के मौली के सामने आया, हाथ जोड़ के कहा मौली जी मैं पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूँ, मैंने करने गिन के 2 सवाल, जवाब में या हाँ कहना या ना कहना, ना लंबी तू करना मैं कर।
मौलवी कहते पूछ खुशी मोहम्मद। कहते मैंने सर पे कुरान रखा। मैंने कहा बता हुजूर के बाद उनकी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत दरबार में हक मांगने गई थी। दरबार में हक मांगने गई थी। वो खड़ी रही है तो मैं कैसे बैठूं? उसी से ताकत मांग के खड़ा हो गया। दरबार में हक मांगने गई थी। मौलवी ने जल्दी जल्दी सर से कुरान हटाया। कुरान हटा के कहते तुझे किसी शिया ने कहा होगा। कहते मैंने रो के कहा मौलवी जी मैं शिया की बेटी का तो नहीं पूछ रहा, मैं तुझसे मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी का पूछ रहा। कहते मैंने वापस कुरान रखा। मौलवी कहते गई थी। कहते मैंने रो के कहा अल्लाह करे अगली बात सच्ची ना हो। मैंने कुरान रख के कहा खाली वापस आई या हक लेकर आई? मौलवी कहते उसका हक बनता नहीं था। कहते लंबा जवाब न दे, बस इतना बता खाली आई कि हक लेकर आई? कुरान देखे मौलवी कहते खाली वापस आ गई। खुशी मोहम्मद कहते अल्लाह का कुरान गवाह रहना आज के बाद मैं शिया हूँ। मौलवी कहते तू काफिर हो गया है। कहते काफिर भी मैं हूँ। मेरे दरवाजे पे दुश्मन की बेटी आ जाए मैं कत्ल माफ कर दूंगा। ये कैसे मुसलमान थे? 400 मुसलमान कुर्सियों पे बैठा रहा। मोहम्मद की बेटी सवाली बन के एक एक से कहती रही हया करो मैं तुम्हारे रसूल की बेटी।